आज स्टार्ट करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है और इसे कैसे फाइंड करते हैं ये जानेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है कि ए ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस passing through a given surface is called इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। ये तुम्हारा ऑलरेडी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पढ़ा हुआ है, तो उसी से है कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है क्या है कि एक ग्रुप ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू ए गिवन सरफेस। एक गिवन सरफेस है, उससे जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास करेगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट किया जाता है फाई से। इट इज डिनोटेड बाय फाई, इसको फाई से डिनोट किया जाता है। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये मेजर कैसे किया जाता है। तो लिखो, इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ measures in terms of इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, है ना। इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन ए गिवन in a region at a point. Electric field strength is defined as electric flux passing through a unit normal area at that point। इसका मतलब है, कह रहा है कि ये जो मेजर किया जाता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के टर्म में मेजर किया जाता है। किसी भी रीजन में किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, फ्लक्स निकालना है, तो वो फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो डिफाइंड होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए यूनिट एरिया, है ना। तो यूनिट एरिया में जितना फ्लक्स पास करेगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस तरह हम लोग निकालते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई सरफेस है, ये ऐसा सरफेस है, इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है ना, इस तरह, और इधर वो निकल रहा है ना, ये इधर निकल रहा है इस तरह। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड होगा, यहां पे ऐसे कर सकते हैं, इफ phi is the flux passing through a normal area areas
एस, कोई एरिया है एस, जैसे मान लो ये एरिया है, ये एस पूरा सरफेस एरिया है, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा, तो अगर मान लो फ्लक्स इससे जनरेट जो हो रहा है, फ्लक्स फाई जनरेट हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होगा वो कहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है डिफाइंड है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया, मतलब E इज इक्वल टू फाई बाय एस, ये हो जाएगा। और हम लोग को यहीं से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, यहां से कहेंगे अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया ये E इंटू एस, है ना, ये हो जाता है वोल्ट मीटर, ये होगा यूनिट इसका फ्लक्स का, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा, अगर एरिया ये है, अगर एरिया में थोड़ा सा चेंजिंग कर दिए कि कुछ एंगल से कुछ एंगल बना रहा है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल बन रहा है, यहाँ पे जो एंगल है वो एरिया जो है नॉर्मल है ना। तो एरिया वेक्टर जिस डायरेक्शन में, इधर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी इधर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है। पर अगर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो जाए, जैसे मान लो कि कोई सरफेस है ऐसा, ऐसा सरफेस देखो, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास हो रहा है वो ऐसा हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह पास हो रहा है और आगे चला जा रहा है ना। और एरिया वेक्टर जो है ये मान लो इस तरह है, ये इधर एरिया वेक्टर होगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, इधर मतलब एरिया वेक्टर ये हो गया, यहाँ पे मानेंगे तो एरिया वेक्टर ये हो गया एस वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल मान लो थीटा है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये जो ऐसा मान लो यहाँ पे ये जो एरिया जो बनेगा, एरिया ये है तुम्हारा, इसका एक कंपोनेंट ये आएगा, एक कंपोनेंट नीचे आएगा, तो ये हो गया तुम्हारा एरिया, एक कंपोनेंट ये आ गया ऐसे, एक इधर से, तो एक एरिया ये बन गया, दूसरा एरिया इधर वाला बन गया, ये एरिया एक परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो थीटा एंगल ये था, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये एरिया एस था पूरा, तो एस कॉस थीटा ये वाला हो जाएगा, और ये वाला एस साइन थीटा। तो देखो ऐसे भी ये थीटा है, तो इधर आ जाएगा एस कॉस थीटा और इधर आ जाएगा एस साइन थीटा, मतलब ये एरिया तुम्हारा हो गया, इधर वाला जो एरिया होगा वो पैरेलल, जो पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के एरिया, या एरिया फैक्टर परपेंडिकुलर हो जाएगा, यहाँ पे एरिया फैक्टर नीचे है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर परपेंडिकुलर कह सकते हैं एरिया फैक्टर, या एरिया जो है ये वो पैरेलल हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, एरिया फैक्टर और एरिया में बहुत फर्क हो गया यहाँ पे, तो एरिया फैक्टर मतलब इधर परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो देखो इस एरिया जो ऐसे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही पास हो रहा है, तो ये कट नहीं करेगा, पर जो इस तरह एरिया है परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो सारा इलेक्ट्रिक फील्ड को कट कर देगा, जितना भी एरिया ये आएगा उसके अंदर जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो एरिया जो लेंगे सिर्फ एस कॉस थीटा वाला लेंगे, साइन थीटा वाला नहीं लेंगे, क्योंकि इससे एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं हो रहा है, ये पैरेलल चला जा रहा है, यहाँ पे ये कट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को, कॉस थीटा वाला टर्म। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेंगे, तो पासिंग थ्रू एस साइन थीटा जो एरिया है उसके कारण जीरो हो जाएगा, लिख सकते हैं यहाँ पे फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एस साइन थीटा, जो एस साइन थीटा ये एरिया है, इसके कारण अगर निकालेंगे तो फाई एच इक्वल टू जीरो, हॉरिजेंटल जो एरिया है उसके कारण जो, और परपेंडिकुलर जो एरिया है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू
एस कॉस थीटा, ये जीरो नहीं होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तुम्हारा, है ना, परपेंडिकुलर हो गया, ये हो जाएगा तुम्हारा ई एस कॉस थीटा। समझ में आ रही बात? तो ये हो जाता है तुम्हारा फ्लक्स। इससे जीरो इसलिए हो रहा है क्योंकि इससे एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो फ्लक्स जीरो। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स परपेंडिकुलर वाला ही होगा, और ई एस है कॉस थीटा, ई डॉट एस लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसको ई डॉट एस लिख सकते हैं। तो आगे देखो ई डॉट एस लिखे, और यहाँ से ई का वैल्यू अगर निकालना चाहते थे तो फाई इक्वल टू जो आया था ई एस कॉस थीटा, तो जो हम लोग इसका डेफिनेशन लिखे हैं, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा फाई वाई एस कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास कर रहा है उतने एरिया से। ठीक है, ये भी हो जाएगा तुम्हारा। आगे देखो कि एरिया वेक्टर जो है वो हम लोग जो है इस डायरेक्शन में लिए हैं, इधर भी हो सकता था एरिया वेक्टर, ऊपर की ओर सरफेस से परपेंडिकुलर होता है ना, या उधर ऊपर की ओर, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं एरिया वेक्टर, है ना। तो एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में लेने से कितना वैल्यू आता है, अभी जैसे हम लोग निकाल लिए हैं कि फाई इक्वल टू, यहाँ से फाई इक्वल टू ई डॉट एस, तो फाई का वैल्यू आया है ई डॉट एस। अब यहां से हम लोग जो निकालेंगे तो एरिया का देखते हैं डायरेक्शन क्या क्या चेंजिंग कब आता है। ये तुम्हारा सरफेस था, ऐसा सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे चाह रहा है, ऐसा है, तो और एरिया वेक्टर अगर इसी डायरेक्शन में है, ठीक है, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जब बाहर निकल रहा है उस समय अगर बात की जाएगी तो ये थीटा हो गया, ये एस, ये ई वेक्टर, ये एरिया वेक्टर। तो यहां पे जो फाई होगा, फाई इक्वल टू ई एस कॉस थीटा, ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि एंगल क्या है, दोनों के बीच का एंगल जो है वो लेस देन 90 डिग्री है। कॉस का वैल्यू फर्स्ट कोऑर्डिनेट में प्लस होता है, तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहां पे क्या दिखेगा कि फ्लक्स जो है कमिंग आउट, है ना, कमिंग आउट टू द सरफेस, फ्लक्स ऐसा दिखेगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर है, इलेक्ट्रिक ये सरफेस एरिया का वेक्टर ये है, तो यहाँ पे लगेगा बाहर की ओर, और यहाँ पे थीटा का वैल्यू लेस देन 90 होता है। सेकेंड केस में क्या होगा कि मान लो ये सरफेस एरिया यही है, सेम सरफेस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास कर रहा है, और यहां पर जो सरफेस एरिया दिया हुआ है बाहर की ओर, तो यहां पे ऐसा फील हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर कर रहा है इस डायरेक्शन में, और सरफेस एरिया इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो यहां इंटर ही कर रहा है। ये एंगल हो गया तुम्हारा, मान लो ये थीटा भी मान लिए अब, है ना, तो ये तुम्हारा फाई इक्वल टू ई एस कॉस थीटा, ये निगेटिव हो जाएगा क्योंकि यहां पे थीटा का वैल्यू 90 से ज्यादा हो जा रहा है, और कहेंगे कि फ्लक्स गोइंग इनटू द सरफेस, सरफेस के अंदर जा रहा है, मतलब थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90, यहाँ पे ये, ठीक है, तो ये समझेंगे, तो यहाँ पे निगेटिव वैल्यू आ जाएगा। तो कुछ एग्जांपल अगर देखेंगे तो एग्जांपल देखो क्या होगा कि यहाँ पे जो निकला है वो एरिया पे डिपेंड करता है कि एरिया कितना है, जितना एरिया से वो पास कर रहा होगा। अब सीट बहुत बड़ा है तो फर्क नहीं पड़ता है, कितना उसका परपेंडिकुलर एरिया है उस पर डिपेंड करता है कि परपेंडिकुलर एरिया जो है वो कितना है। देखो यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस कॉस थीटा हो गया, वैल्यू घट गया यहाँ पे फ्लक्स का। तो ऐसे ही अगर सीट को बड़ा कर देंगे तो फिर अगर परपेंडिकुलर एरिया एंगल घटा दिए तो फिर ये वैल्यू घट जाएगा, है ना, तो एरिया घट जाएगा तो फ्लक्स फिर घट जाएगा। तो जैसे देखो कोई एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे,
एग्जाम्पल है जैसे कि कोई तुम्हारा ये डिस्क है, इस तरह डिस्क है ना, और इसका रेडियस है r और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास कर रहा है, यहां से इधर से आ रहा है, इस तरह पास कर रहा है, तो सरफेस एरिया भी इधर है। सरफेस एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे जो फ्लक्स हो जाएगा फाई इक्वल टू ई एस, यही होगा ना, और एंगल तो जीरो ही बन रहा है, इसीलिए ई डॉट एस कॉस थीटा का वैल्यू जीरो। जैसे ई डॉट एस लिखेंगे तो ई एस कॉस थीटा, और थीटा का वैल्यू जीरो, तो ई एस कॉस जीरो, कॉस जीरो का वैल्यू होता है 1, तो ई एस हो जाएगा, और ई का वैल्यू ई और एस का वैल्यू हो गया पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा फ्लक्स। और मान लो सेम इतना ही रेडियस का एक स्फेयर लेते हैं, या तो सॉलिड हो या हॉलो स्फेयर, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उतना ही रेडियस है। तो यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पास कराते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब पास कराएंगे यहां से, तो देखो यहां पे भी जो सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगा परपेंडिकुलर सरफेस, वो यहां पे भी वही हो जाएगा, सिर्फ डिस्क जैसा। देखो इतना ही परपेंडिकुलर सरफेस यही हो जाएगा, आर इसी से पास करेगा, ये नहीं, इसी से पास करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे भी जो एरिया होगा इसका एस इक्वल टू पाई आर स्क्वायर ही होगा, फिर फाई इक्वल टू ई डॉट एस, और देखो सरफेस इधर ही होगा एरिया फैक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है। ठीक है, तो यहां से ई एस कॉस जीरो, तो फाई इक्वल टू हो गया ई पाई आर स्क्वायर। कैपिटल आर था तो कैपिटल आर, यहां भी कैपिटल आर था, ये वैल्यू हो जाता है तुम्हारा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा आंसर। आगे है कि ये एरिया जितना भी था सारा कांस्टेंट था। अगर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, एरिया है मान लो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट था, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो क्या होगा, तो हेडिंग देंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म नहीं है, अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म था, इस बार यूनिफॉर्म नहीं है। मतलब मान लो कि कोई एरिया है, किसी भी तरह का सरफेस एरिया ऐसे है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह पास कर रहा है, तो यहां पे डेंसिटी ज्यादा था, इधर जा रहा है तो घटता जा रहा है डेंसिटी, ठीक है, इस तरह है। तो यहां पे अगर निकालना चाहेंगे तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जैसे कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे वेरिएबल है ना, ये नॉन यूनिफॉर्म है, तो इसके लिए हम लोग एक एलिमेंट कट करते हैं, उसका रेडियस कट कर लेते हैं, और इसका जो रेडियस होगा, छोटे से रेडियस क्या सीधा बोलते हैं सरफेस एरिया डीएस, ये ऐसा होगा परपेंडिकुलर डीएस सरफेस एरिया, और जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इधर है ई वेक्टर। तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा ई वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर, और ऊपर गया वो सरफेस एरिया का वेक्टर, और एंगल दोनों के बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, तो ये एंगल थीटा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, सरफेस एरिया ऊपर की ओर है। तो यहां पे अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो छोटे से एरिया के लिए जो फ्लक्स होगा वो डी फाई हो जाएगा, तो लिखेंगे इफ डी फाई बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through
passing through the elemental area ds, तो ये हो जाएगा डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, है ना। और यहां से डी फाई का वैल्यू हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा। और टोटल फ्लक्स लिखेंगे, टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस, ये सरफेस को अगर कुछ मान लेते हैं, इस टोटल सरफेस एस है, तो सरफेस एस इज, ये हो जाएगा फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, और डी फाई का वैल्यू पुट कर देंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, ये वैल्यू हो जाएगा फाई का वैल्यू। और ई डॉट डी एस का वैल्यू जो होता है वो भी पुट कर सकते हैं, तो यहां से इंटीग्रेशन हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा, और इंटीग्रेशन टोटल सरफेस का। ठीक है, तो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही।